नमस्कार, न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उसकी ताजा तरीन खबरों पर। पूर्वी यूक्रेन में रेलवे स्टेशन के पास गिरे 2 रॉकेट, 30 लोगों की मौत। यूक्रेन के पूर्वी शहर क्रामाटोर्स्क में एक रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को रॉकेट हमले किए गए। सीतापुर में महंत की मुस्लिम महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा बोली कार्रवाई हो। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। पंजाब में रेत माफियाओं पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी, सरकार जल्द लाएगी नई माइनिंग पॉलिसी। पंजाब में सरकार नई माइनिंग पॉलिसी बनाने जा रही है, जिसके जरिए गैरकानूनी माइनिंग को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अगली खबर दिल्ली से स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, दंगों में हथियार सप्लाई करने के आरोपी वसीम को किया गिरफ्तार। शाहरुख को हथियार सप्लाई करने वाले बाबू वसीम को पिछले 2 सालों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तलाश रही थी और पुलिस ने उसके पास से 1 पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद किए। विवाद के बीच अनुराधा पौडवाल ने अजान के लिए की लाउडस्पीकर बैन की मांग, बोली लोग शुरू कर देंगे हनुमान चालीसा। प्लेबैक सिंगर ने आगे कहा कि अगर लाउडस्पीकर पर अजान चलाया जा सकता है तो लोग हनुमान चालीसा भी ऐसे ही चलाएंगे। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, केवल विवाद ही बढ़ेंगे। अगली खबर राजस्थान से है। अजमेर में धार्मिक जगहों पर नहीं हो सकेगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, प्रशासन ने लगाया बैन। ये फैसला 7 अप्रैल से लागू हो चुका है। प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। 12 साल बाद अप्रैल के पहले हफ्ते पहुंचा दिल्ली का पारा 40 डिग्री, हीट वेव करेगी लोगों को परेशान। दिल्ली में 7 अप्रैल का दिन बीते 12 साल में सबसे अधिक गर्म रहा है। साल 2009 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बेंगलुरु के कई स्कूलों में धमकी वाला ईमेल मिलने से हड़कंप, सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु के विभिन्न स्कूलों को धमकी भरा मेल मिला है। इन स्कूलों में तलाशी अभियान जारी है। अगली खबर एमपी से है। पुलिस थाने में कानून अर्धनग्न निर्वस्त्र होने के बाध्य किए गए पत्रकार, पुलिस ऑफिसर सस्पेंड। लॉकअप में चड्डी पहने फोटो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 2 पुलिस अधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया। संजय राउत का बड़ा आरोप, कहा मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश कर रही है बीजेपी। उद्धव नेता महाराष्ट्र सरकार ने 57 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सौम्या और उनके बेटे नील सौम्या के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज किया है। अरबी में बातें, कोडवर्ड का इस्तेमाल, गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा के आरोप, कितने रहस्य अभी बाकी। मुर्तजा देश से बाहर बैठे आतंकियों से बात करने के लिए अरबी भाषा का इस्तेमाल करता था। इस किताब में उसने कई शब्दों को मार्कर से हाईलाइट किया हुआ था। लद्दाख के पास चीन के हैकर्स ने भारत के बिजली प्लांट्स को बनाया निशाना, सरकार बोली साजिश नाकाम हुई। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि हमने इस तरह के साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर दिया है। यूपी में आसाराम के आश्रम के अंदर कार से बरामद हुआ लड़की का शव, 4 दिन पहले लापता हुई थी लड़की, मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी के बहराइच रोड स्थित आसाराम बापू के आश्रम के अंदर एक ऑल्टो कार में गुरुवार देर रात एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ये लड़की 4 दिन पहले लापता हुई थी। पुलिस ने आश्रम सील कर दिया है। किसी गरीब की झोपड़ी दुकान पर नहीं, सिर्फ माफिया और अवैध संपत्तियों पर ही चलेगा बुलडोजर, सीएम योगी ने दिए निर्देश। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी पिछली सरकार में भी माफिया और अवैध ढंग से संपत्ति अर्जित करने वालों की संपत्तियों पर सरकार का बुलडोजर चला था। समाजवादी पार्टी सांसद रफीकुर रहमान वर्क का बेतुका बयान, बोले बच्चियों पर नियंत्रण के लिए जरूरी है हिजाब। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने हिजाब मामले पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि बच्चियों पर नियंत्रण के लिए हिजाब जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 3 करोड़ से ज्यादा मकान, पीएम मोदी बोले तय किया अहम पड़ाव। प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में एक तस्वीर साझा करते हुए जानकारी दी कि ग्रामीण आवास योजना के तहत अब तक कुल 2 करोड़ 52 लाख लोगों के पक्के निर्माणों को पूरा किया जा चुका है। द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की द अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स। द अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स में आतंकवाद के दौर को दर्शाने वाले कई दृश्य हैं। फैज अहमद फैज की नज्म भी हम देखेंगे, सुनाई दे रही है। गैंगस्टर अपराध के खिलाफ सीएम मान सख्त, एजीटीएफ को दिया ऑर्डर। सीएम मान ने शुक्रवार को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बैठक में कहा कि पंजाब के 3 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने कहा कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को आधुनिक सुविधाएं और सांसदों की कमी नहीं होगी, जितने संसाधनों की जरूरत होगी मान सरकार देगी। न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतने ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।